पिछले वीडियो में हमने फोकस करा था 2010 की बात पे, यानी कि जी शॉक्स के ऊपर। आज हम फोकस करेंगे उससे भी 1 साल पहले, यानी कि 2009 की बात में। 2009 में जब मैंने गिन के एमिनेम के शायद 1-2 गाने सुने होंगे, आई हैड हर्ड स्मैक दैट, शायद तक लॉलीपॉप सुना था, शायद नहीं सुना था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन एक बात तो एकदम कन्फर्म है कि 2009 के अंदर मुझे नहीं मालूम था कि हिप हॉप क्या चीज़ होती है। एंड 2009 के अंदर देयर वाज दिस वन सिंगल गाय, जिस अकेले बंदे ने मुझे ये बताया कि भाई डेफिनेशन हिप हॉप की क्या होती है। और वो जो इंसान जिसने मुझे डेफिनेशन बताई थी हिप हॉप की, बोहेमिया ही वॉज, एंड एक तरह प्यार वॉज द फर्स्ट एवर देसी हिप हॉप ट्रैक जो कि मैंने सुना था, एंड फर्स्ट एवर हिप हॉप ट्रैक जो कि बहुत सारे लोगों ने सुना था। दिस वॉज दी माइलस्टोन जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ऑल्सो इन अदर सॉन्ग्स व्हेन बोहेमिया टेल्स यू कि मुंडिया नू सब याद है। लेकिन ये वीडियो इज नॉट गोना बी अबाउट क्या हाउ बोहेमिया इज द फादर ऑफ देसी हिप हॉप, बल्कि दिस वीडियो इज गोना बी ऑल फोकसिंग on this one single track done by Bohemia, released in 2017 in the album called as Skull and Bones. And I think कि वो जो गाना है वो काफ़ी underrated है, काफ़ी underappreciated है, and I personally feel कि वो गाना deserve करता है a much wider audience. Although on the very contrary point I would like to tell you all कि वो जो गाना है उस पर आप ज़्यादा वाइब नहीं कर सकते, ज़्यादा आप उस गाने के ऊपर जैमिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आई फील लाइक कि वो गाना काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है, एंड दैट इज़ नॉट गोना बी अ ट्रैक विच इज़ gonna get played in clubs or things like that. तो सीधे let's have a look at that track. गाने का नाम है बिजली, launched in 2017 from the album Skull and Bones. and इस गाने के अंदर of course एक हुक है, लेकिन इसमें वर्सेस जो है वो 3 है। जो पहला वर्स है वो इसका इंट्रोडक्टरी वर्स है, and let's just not waste any more time, let's just play the verse number 1, the introductory verse, and this is बिजली verse 1. cue music, let's do it. सोनी हो गई जवान पर अजे भी 16 साल दी लगे नादान, राइटर सेज कि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि हमारी जो फीमेल लीड है यहाँ पर, वो एक यूथ है, एक इंडिपेंडेंट यूथ है, बट वो अभी भी एक 16 साल के बच्चे की तरह ही नादान है। वो अनजान शहर में ऐसे घूमती है जैसे कि उसकी सबके साथ जान बचाने। यहाँ पे शी हैज़ बॉट अ कार, और वो अब घर पे रुकती नहीं है, वो घर पे तैयार होती है, घर से निकलती है, अपने फ्रेंड्स को क्लब लेके जाती है, बाहर लेके जाती है, लेकिन इसके बावजूद शी इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर पेरेंट्स बाय बाइंग देम गिफ्ट्स और वट एवर शी कैन डू फॉर देम। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਛੁਪਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲ, ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ। यहाँ पे राइटर टेल्स की जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी अब जॉब लग गई है, और इस वजह से उसकी फ्रेंड्स की मौज हो गई है, बिकॉज शी इज़ नाउ एबल टू टेक केयर ऑफ देम। तो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो उसकी फ्रेंड्स का ध्यान रखती है बाय पेइंग देयर बिल्स, बाय टेकिंग देम प्लेसेस, एंड उन सबके बिल्स वो चुकाती है बिना किसी से उम्मीद रखे। तो शी इज़ वेरी जनरस, एंड वो सबका ख्याल रखना अपना फ़र्ज समझती है। तो ये था गाने का वर्स नंबर 1, एंड नो कैप कि ये जो वर्स नंबर 1 है ये अपने आप के अंदर ही ओपन टू 1000 इंटरप्रिटेशन है। किसी के लिए कुछ इस तरह से होगा कि यार ये कितना कर रही है, वाई इज शी डूइंग लाइक दिस। ऑन दी अदर हैंड सम पीपल माइट फील कि अरे जो ये काम कर रही है वही तो सेम काम मैं भी करता हूँ। तो क्या व्हेन द राइटर इज टेलिंग द प्रोटैगनिस्ट कि वो भोली है, वो नादान है, तो क्या मैं भी नादान हूँ? 1000 इंटरप्रिटेशंस to these specific verse 1 की lines. So that was verse number 1, and abhi hal verse number 2. Club chupa ke aayi black dress, haan de munde tenu karan stress, nache kudiyan de naal jehdi teri best friends. अब हम घर से निकल गए हैं और बिजली एंट्री मार रही है क्लब के अंदर, और वो अपनी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो कि उसको शायद तक स्ट्रेस दे रहे हैं, पर बिजली तो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में आई हुई है, और वो उन्हीं के साथ में डांस कर रही है अभी क्लब के अंदर। Can the boys make no sense, but ਜਦੋਂ best friends they आगे boyfriends, ਹੁਣ बिना किते सवाल नचन मुंडिया दे नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तेरा नहीं ख्याल। अब वर्स नंबर 2 में यहाँ पे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर नंबर 2 विच इज गोना बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये कहता है कि जहाँ पे बिजली का ये माइंडसेट था कि दीज बॉयज़ मेक नो सेंस एट ऑल, वहीं पर जिन लड़कियों को लेकर बिजली यहाँ पे आई थी उन्हीं लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड्स को यहाँ पे बुला लिया है, एंड नाउ दोज गर्ल्स आर इंडल्ज्ड विद दोज बॉयफ्रेंड्स ऑफ देयर, एंड यहाँ पे बिजली जो है वो अकेली पड़ जाती है, एंड इन लड़कियों को बिजली का अब कोई ख्याल नहीं है। दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। तेनू बेड़ा लगे जग तेनू तेरी समझ तो हुन गहरा लगे, दिन किसी दुखी गीत दा हुन पैरा लगे, हुन
क्लब दे बाहर तू कुड़ियां नु लबे जिवे पुलिस दा पैरा लगे। ना मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि जो टाइम हो रहा है अभी हाल थोड़ा सा सैड होता जा रहा है, एंड शी इज़ फीलिंग अलोन इन द क्लब, सो शी वेंट आउट एंड शी ट्राई टू फाइंड अ फ्रेंड्स। लेकिन बाहर वो देखती कि फ्रेंड्स तो है नहीं बाहर, लेकिन बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। एंड दिस लाइन ऑफ बाहर पुलिस का पहरा लगे इज़ अनदर लेवल ऑफ अनईजीनेस फॉर द प्रोटैगनिस्ट, फॉर बिजली। सो जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट वर्स एंड वर्स सिनेरियोस फॉर हर, ये अभी हो रहा है। फिर गुस्से च तू कर लिया चेंज प्लान, वे कहती इन्ना वांगू मैं भी लब लांगी बॉयफ्रेंड। छोड़िए ले गड्डी की दी पार्ट, वापस आके क्लब नचन लगी मुंडे आदे नाल। She is literally frustrated by her friends, so she tells herself कि यार एक काम करती हूँ, गाड़ी करती हूँ वापस से पार्क, वापस जाती हूँ क्लब के अंदर, and now I'm gonna start dancing with these boys and I'm gonna make myself a boyfriend. So yeah, this was verse number 2. अब verse number 3, the conclusion. वर्स नंबर 1 के अंदर आई डिडंट प्ले द हुक, वर्स नंबर 2 के अंदर आई डिड नॉट प्ले द हुक, इज बिकॉज कि जो हुक है वो काफ़ी ज़्यादा अनईजी हुक है, और पूरे के पूरे एंटायर गाने का जो वाइब है वो भी अनईजी ही है। तो जो हुक है वो गाने के साथ बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट करता है, एंड आई रियली वांट पीपल टू जस्ट फिनिश द वीडियो, एंड आफ्टर यू फिनिश द वीडियो जस्ट गो अहेड एंड वॉच द एंटायर सॉन्ग, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जस्ट गो एंड लिसन टू दैट सॉन्ग, बिकॉज देन यू विल सी कि द हुक ग्रोज ऑन यू इन सच अ वे कि यू रियली स्टार्ट टू फील दैट अनईजीनेस इन द एंटायर ट्रैक। वो कह लो बिगड़ गई या हार गई, पर डांस फ्लोर तो पहला सीधी बार गई। सो नाउ बोहेमिया सेज कि कह लो बिगड़ गई या हार गई, पर डांस फ्लोर के पहले शी वेंट स्ट्रेट टू द बार। हुणे बार ते जाके जदों बारटेंडर तो मंगया एक शॉट, ओदी एक मुंडे ते निगाह पई। तो बारटेंडर से उसने एक शॉट मांगा, और शॉट पी के उसको एक लड़का दिखाई दिया यहाँ पे। शॉट्स पी के भूल गई लोकां दे इरादे, शॉट्स पी के मुंडे लगन लगे सीधे सादे। मुंडे ने ओदे वाल आके पूछया वे दस सोनिए नहीं आया तेरे नाल कोई? नहीं आया तेरे नाल कोई का मतलब होता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? नाले 10 मिनट तेनू बोल दे कि प्यार नाल, कहंदी निकनेम मेरा बिजली दी नंगी तार, ओ कहंदा नाइस टू मीट यू नी सोनिए भई एक होर शॉट हो जा मेरे नाल। सो दिस गाय मेट हर, ही आस्क्ड फॉर हर निकनेम, बंदे ने अपना निकनेम बताया बंदे को कि मेरा नाम है बिजली, एंड देन द गाय सेड कि एक काम करो, तुम एक शॉट ले ही रहे हो तो एक शॉट मेरे साथ भी हो जाए, तो हैव अ शॉट विद मी। Now I want all of you to listen extremely carefully, because इसको इस मोमेंट को मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, so just stay here, listen extremely carefully. Nickname मेरा बिजली दी नंगी तार, वो कहंदा nice to meet you नी सोनिए भई एक होर शॉट हो जा मेरे नाल, या ज़्यादा दारू पिला के या दारू च कुछ मिला के, मुंडा बिजली नू लगे नाल गड्डी च बिठा के। हुण 3 साल हो गए ओदा कोई अता पता नहीं, सारियां दी खता या किसे दी भी खता नहीं। या ज़्यादा दारू पिला के या दारू च कुछ मिला के, मुंडा बिजली नू ले गया नाल गड्डी च बिठा के, हुण 3 साल हो गए ओदा कोई अता पता नहीं, ये सारियां दी खता या किसी दी भी खता नहीं। अब ये हुक पूरा कंटिन्यू होगा, एंड व्हेन द हुक एंड्स द सॉन्ग विल कम टू एन एंड। 2017 में व्हेन आई हर्ड द ट्रैक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज इन शॉक, बिकॉज दिस सॉन्ग इज़ सच अ स्टोरी जो कि आपको दुख देती है, एंड सच अ स्टोरी जो कि आपसे सवाल पूछती है इन द एंड ऑफ द सॉन्ग कि ये सारियां दी खता या किसी दी भी खता नहीं, क्या ये मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की थी? वॉज शी टू नाइव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद हर, और वॉज दिस द मिस्टेक ऑफ पीपल नियर हर? ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, लेकिन for sure a cult classic if people start appreciating this track. I mean, just look at the success of the song Stan by Eminem. With that said, we have almost come to the end of the video, and I just want to tell you one thing, that this song is definitely an uneasy experience without actually going through such an uneasy experience. And if we talk about Bohemia, then this man has got such potential in his pen कि he can write down such masterpieces कि सिर्फ appreciate करने वाला ही appreciate कर पाएगा और समझने वाला ही समझ पाएगा. With that said, I want to end the video right now because I have literally spoken a lot. I want to tell you one thing कि comment ज़रूर करें about your thoughts of this song under my video, because if you drop a comment under my video, I'll be getting more engagement. Also like करें वीडियो को, and after you do all those things, check out the description box, because in that you will be finding the link to the main track, yani ki Bijli. Just go ahead and listen to that track from that link given in the description box below. That's it for this one, guys. Take care. I'm gonna meet you soon in the next one. Peace out.